2 पार्ट 7 फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है दूसरे फ्रैक्शन पे। तो यहाँ पे डिवीजन से पहले हम यहाँ पे देख लें कि अगर किसी का नामिनेटर या डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है तो उसको फैक्टराइज कर लें। जैसा कि यहाँ पे ये फैक्टराइज हो सकता है, ये फैक्टराइज हो सकता है, ये फैक्टराइज हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 3x माइनस 12 को। तो 3x माइनस 12 इक्वल टू, तो 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद है 3 मल्टीप्लाई 4, 3 यहाँ पे मौजूद, तो 3 कॉमन हो जाएगा इनमें से। तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3 कॉमन है तो 4 रह जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद फिर इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x की। तो इनमें से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एक x कॉमन तो दूसरा x रह जाएगा, ये साइन x कॉमन तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। तीसरा एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो ये बाय ब्रैकेट मिडल टर्म से करेंगे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई प्लस 8 तो वो आएगा प्लस 8। तो इसको प्रोडक्ट का नाम दें। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो यहाँ पे इसको सम का नाम दिया करें, और मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो साइन समेत यहाँ पे सम के नीचे लिखेंगे। अब 8 के लिए टेबल बना दें। तो 1 से शुरू कर ले टेबल। 1 8 ज़ार 8 और 2 4 ज़ार 8, और उसके बाद फिर आएगा 4 2 ज़ार, तो वो एक बार फिर रिपीट हो जाएगा, तो मज़ीद हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो अब 1 और 8 को और 2 और 4 को ले लेंगे, और यहाँ पे उसको हम चेक कर लेंगे सम के लिए। तो यहाँ पे एस, अगर यहाँ पे डिफरेंस होगा तो डिफरेंस के लिए चेक करेंगे। तो 1 + 8 9 करेंगे, 2 + 4 तो इससे 6 आएगा। तो यहाँ पे चेक कर लें सम, यहाँ पे आ रहा है 6, तो यहाँ पे सम 6 आ रहा है। किससे आ रहा है? 2 4 से, तो 2 4 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद देख रहे हैं हम कि सम नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स में नेगेटिव होंगे क्योंकि 2 नेगेटिव नंबर का सम एक नेगेटिव सम होता है, और 2 पॉजिटिव नंबर का सम एक पॉजिटिव होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, अगर यहाँ पे वेरिएबल पार्ट x है तो x लगा दो, y है तो y लगा दो। तो इसको हम इसी तरह उतार लें फर्स्ट टर्म को, और लास्ट टर्म को भी इसी तरह उतार लें। मिडिल टर्म को ब्रेक करना था तो इसकी जगह पे -2x और -4x लगा देंगे। उसके बाद इनमें से कॉमन करें, तो x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा x माइनस x कॉमन, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे 4 और 8 में कॉमन 4 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे x माइनस। जब कॉमन हुआ तो अंदर का साइन तब्दील कर लें। 8 में से 4 कॉमन है तो 4 2 ज़ार 8, तो 4 कॉमन तो 2 रह जाएगा। x माइनस 2 एक बार फिर कॉमन, तो x माइनस 2 लिखेंगे, और इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर x माइनस 2 कॉमन तो x रह जाएगा, तो x लिखे, और फिर इस प्रोडक्ट के अंदर x माइनस 2 कॉमन तो -4 रहेगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। तो अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम तमाम की फैक्टर फॉर्म लिखेंगे जिनकी हमने फैक्टराइजेशन की है। तो 2x लिखेंगे डिवाइड बाय 3x माइनस 12, तो वो बराबर था 3 × x माइनस 4, तो वो लिखेंगे 3 × x माइनस 4। उसके बाद डिवाइड x स्क्वायर माइनस 2x बराबर था x × x माइनस 2, x × x माइनस 2 आ जाएगा। डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो उसको हमने फैक्टराइज किया था, इससे आया था x माइनस 2 x माइनस 4, वो लिख लेंगे। उसके बाद देख लें अगर ऊपर नीचे कैंसिल होता है, सिंप्लीफाई तो कर लें डिवीजन से पहले ही। यहाँ पे हम देख लें x माइनस 2 से कैंसिल हो रहा है, और इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम ये फिर से इस तरह लिख लें 2x डिवाइड बाई 3 × x माइनस 4, और इस बार डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें। x माइनस 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे x आ जाएगा। अब फिर से सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 4 से कैंसिल, x और x भी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2/3। 2 पार्ट 8, तो इनमें 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं और वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम नामिनेटर डिनोमिनेटर तमाम भी चेक कर लें, जो फैक्टराइज हो सकते हैं वो हम साइड पे फैक्टराइज कर लें। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये नामिनेटर लेते हैं a² माइनस 8a, तो इनमें से वाज़ेह है a यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा a माइनस a कॉमन, तो 8 रह जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद फिर इसकी तरफ आते हैं 2a² प्लस 5a माइनस 3, तो a² का कोफिशिएंट 2 और लास्ट टर्म वो -3, तो इनको मल्टीप्लाई करें साइड पे। 2 × -3 इक्वल टू -6। प्रोडक्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव हो तो फिर डिफरेंस मालूम करें, पॉजिटिव हो तो फिर सम मालूम करें। डिफरेंस क्या आएगा? इस मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाएगा साइन समेत, तो वो आएगा +5। अब 6 कैसे आएगा? तो इसके लिए टेबल बना लें। 1 6 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6,
अब यही 16 यहाँ पे ले लें, 16 और 2 3। अब इनको चेक कर लें डिफरेंस के लिए। यहाँ पे अगर डी है तो डी लिख दें, और यहाँ पे अगर एस है तो एस लिखें। तो 16 को डिफरेंस के लिए चेक कर लें, तो 6 से 1 माइनस होगा तो इससे 5 आ जाएगा, 3 से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव, डिफरेंस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे डिफरेंस 5, तो ये दो नंबर आ जाएंगे। अगर डिफरेंस यहाँ पे 1 होता तो फिर हम 2 3 लेते, तो 16 यहाँ पे लिख लेंगे। अब डिफरेंस पॉजिटिव है तो जो लार्ज नंबर इन दोनों में से, तो उसका साइन यही रखेंगे जो डिफरेंस का साइन होगा। तो अगर ये प्लस है तो ये दूसरा माइनस, अगर डिफरेंस नेगेटिव होगा तो इसका साइन फिर नेगेटिव होता, इसका प्लस होता। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ए है तो यहाँ पे ए लगा दो। उसके बाद फर्स्ट टर्म इसी तरह लिख लेंगे और लास्ट टर्म भी इसी तरह लिखेंगे। +5 ए की जगह पे ये 2 लिख लेंगे, -a + 6 है। अब इसके बाद कॉमन कर लें, इधर भी कॉमन कर लें, तो ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2a माइनस यहाँ पे a कॉमन तो 1 रह जाएगा, प्लस 6 3 में से कॉमन आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2a बचेगा माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ही आपने कॉमन किया तो फिर 0 की बजाय 1 बचेगा। अब 2a - 1 एक बार फिर कॉमन हो जाएगा, 2a - 1 कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में 2a - 1 के बाद a बचा तो वो ब्रैकेट में डाल के a लिखेंगे, और सेकंड टर्म में 2a - 1 के अलावा +3 बचा तो वो यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है और ये भी फैक्टराइज है, मज़ीद फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं a² - 2a, तो यहाँ पे कॉमन के तरीके से फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो a² और a में कॉमन a, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस a कॉमन, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब तमाम के फैक्टर फॉर्म यहाँ पे इनकी जगह पे लिख लें, a² - 8a, तो इसकी जगह पे a × a - 8 आएगा, तो वो लिखा, डिवाइड बाय इसकी जगह पे इसको हमने फैक्टराइज किया 2a - 1 × a + 3, वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2a - 1 ऑलरेडी वो फैक्टराइज फॉर्म में है, और यहाँ पे ये भी इसी तरह है, इसके +2a + 4 डिवाइड, और इसकी जगह पे आ जाएगा a × a - 2 होल डिवाइड बाय a + 3। अब हमें ये अलाउ नहीं है कि हम 2a - 1 को 2a - 1 से काटें, उस डीमास रूल कहते हैं, क्योंकि उसमें हम पढ़ते हैं कि पहले डिवीज़न करेंगे बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर कोई ब्रैकेट इनमें इन्वॉल्व ना हो। तो सबसे पहले हम डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो फिर हमें अलाउ होगा हर तरफ से सिम्प्लिफिकेशन। हम चाहे इसको इससे काटें, इसको इससे काटें, इसको इससे काटें, इसको इससे काटें, तो हमें अलाउ हो जाएगा अगर हम इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करें। तो हम पहले वो कर लेते हैं, a × a - 8 दोबारा लिख लेते हैं, और होल डिवाइड बाय 2a - 1 × a + 3 मल्टीप्लाई 2a - 1 डिवाइड बाय a² + 2a + 4। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल लें, तो a + 3 ऊपर आ जाएगा और ये a × a - 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब हमारी मर्ज़ी जैसे हम सिम्प्लिफिकेशन करना चाहें। तो यहाँ पे इधर से शुरू कर लेते हैं, a यहाँ पे कैंसिल होगा, a से a - 8 हम देख लेते हैं नीचे अगर कहीं पे नज़र आए तो उसे कैंसिल करें, नहीं है तो छोड़ देंगे। 2a - 1 ये कट जाएगा, 2a - 1 से a + 3, तो a + 3 कैंसिल होगा +3 से। इसके अलावा अगर हम नहीं कटते तो हम फ्रैक्शन फिर बना लेंगे, a - 8 ये आएगा, और इसके बाद a - 2, और इसके बाद लास्ट में ये लिख लेते हैं a - 2 × a² + 2a + 4 ये आ जाएगा। तो ये फॉर्म भी सही है, और ये मज़ीद उसको हम वो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a - 8 इसी तरह लिख लेंगे, और यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a - b × a² + ab और प्लस यहाँ पे b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये फार्मूला बन रहा है a³ - b³ का, तो इसको लिख लेंगे a³ - b³, तो यहाँ पे 2³ आ जाएगा। फार्मूला में यहाँ पे साथ लिखवा देता हूँ, a³ - b³ इक्वल टू a - b × a² + ab + b²। तो अगर ये दिया हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो a - 8 डिवाइड बाय a³ - 2 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9, एक फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है दूसरे फ्रैक्शन पे। तो सबसे पहले हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर तमाम की चेक कर लें, जिन की फैक्टराइजेशन हो सकती है तो उनको हम फैक्टराइज कर लें। तो सबसे पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है,
और यहाँ पे इसकी भी हो सकती है, इसकी भी यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ पे इसकी भी हो सकती है, चारों की पॉसिबल है। तो साइड पे हम चारों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं 9 माइन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया और वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी 3 और एक्स को एक बार माइनस कर लेंगे और एक बार इनको प्लस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी पहले एक्स वाले टर्म हो उसके बाद फिर कांस्टेंट हो। तो उसको अगर हम लिखेंगे तो इसका आएगा माइनस एक्स प्लस 3 और इससे आ जाएगा एक्स प्लस 3, और यहाँ से माइनस वो कॉमन कर लेते हैं तो माइनस इंटू और अंदर का साइन तब्दील हो जाएगा, इसका साइन प्लस हुआ और इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा कुछ इस तरह। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली। उसके बाद इसकी कर लेते हैं एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कॉमन किया, यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे रह जाएगा 6। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तीसरा यहाँ पे ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स। तो सबसे पहले तो इसमें से एक्स कॉमन, तो वो एक्स कॉमन कर ले, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 एक्स और माइनस यहाँ पे 3 रह जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये बाई मिडिल टर्म से फैक्टराइज होता है या नहीं होता। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि इसका कोफिशिएंट 1, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 3 ब्रॉड नेगेटिव। तो यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करें और मिडिल टर्म माइनस 2 वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 3 कैसे आएगा, 1 3 ज़ार 3 आ जाएगा और मज़ीद और 2 नंबर नहीं है कि जैसे 3 आए। उसके बाद यही 1 3 यहाँ पे साइड पे लें और इनका डिफरेंस हम देखेंगे 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2, यहाँ पे भी 2, तो यही 2 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। और जो डिफरेंस का साइन होगा वो लार्ज नंबर का साइन होगा, तो यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो साथ यहाँ पे भी एक्स लगा, तो यहाँ पे भी एक्स। तो ये तरीका 12 मैं पिछले सवाल में चूँकि पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हम तेज़ी से गुजर रहे हैं। तो ये एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे में से वो कर लेंगे। पहले तो इसको हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे, फर्स्ट टर्म इसी तरह उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 एक्स को लिख लेंगे प्लस एक्स माइनस 3 एक्स। और उसके बाद इसको फैक्टराइज इसमें से कॉमन कर लेंगे, इसमें से भी कॉमन करेंगे तो एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स कॉमन किया तो ये एक्स प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन किया यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ये साइन तब्दील प्लस 1 आ जाएगा। और उसके बाद ये फिर से कॉमन तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हमने कर ली। उसके बाद लास्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 6। तो मिडिल टर्म से चेक कर लेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 लास्ट टर्म 6, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 1 मल्टीप्लाई प्लस 6, तो यहाँ प्लस 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव आया। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे सम करेंगे, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव तो यहाँ पे डिफरेंस। तो एक्स का कोफिशिएंट प्लस 7 तो प्लस 7 लिखेंगे। 6 कैसे है तो 6 का टेबल कर लेंगे, 1 6 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6। उसके बाद यही 1 6 ले लें और 2 3 लें और इनको चेक कर लें, सम के लिए चेक कर लें तो 6 प्लस 1 7 आएगा और 2 प्लस 3 तो इससे आ जाएगा 5। अब देख लें यहाँ पे कि क्या आ रहा था, सम 7 आ रहा तो सम 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 6 ले लेंगे, 1 6 लिया। उसके बाद सम का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, अगर सम नेगेटिव होगा दोनों नेगेटिव आएंगे। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का जो वेरिएबल पार्ट है वो एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्स लगा दो। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म इसी तरह आएगा, लास्ट टर्म भी इसी तरह आएगा, 7 एक्स की जगह पे ये लिखेंगे क्योंकि इसको हमने ब्रेक कर दिया इन दो पार्ट्स में। तो एक्स प्लस 6 एक्स कॉमन किया, यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस 6 कॉमन किया, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 1 रह जाएगा, एक्स प्लस 1 फिर से कॉमन और यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस 6। तो ये फैक्टराइजेशन भी हो गई। अब तमाम के फैक्टर फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह पे आ जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल डिवाइड बाय इसकी जगह पे एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6। अच्छा ये डिवाइड इसी तरह उतार लेते हैं फ़िलहाल। इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स को फैक्टराइज किया था तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होल डिवाइड बाय इसको फैक्टराइज किया यहाँ पे तो इससे आया एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 6। तो
तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जिसको बाई ब्रैकेट का तरीका समझ नहीं आ रहा तो वो तकरीबन तमाम सवालों में रिपीट हो रहा है, तो आप वहाँ सीख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल्स समझाया है। तो यहाँ पे हम चूँकि बार बार इसको रिपीट कर रहे होते, इसलिए मैं यहाँ पे तेज़ी से गुजर रहा होता हूँ और बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो माइनस इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये ऊपर और ये नीचे, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 6 होल डिवाइड बाई ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3। अब जो ऊपर नीचे कटते हैं तो वो काट देते हैं। एक्स माइनस 3 पहले चेक करें, एक्स माइनस 3 कैंसिल हुआ एक्स माइनस 3 से, एक्स प्लस 3 और नीचे एक्स प्लस 3 नहीं है तो नहीं काटेंगे। एक्स प्लस 1 नीचे भी है, एक्स प्लस 6 वो भी नीचे मौजूद है, मज़ीद नहीं कटने हैं तो माइनस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई यहाँ पे बचा गया एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स, और सारे कैंसिल होते हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो इससे आ जाएगा एक्स पावर 4। तो ये सिम्प्लिफिकेशन हो गई। मज़ीद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो वो भी कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 3 होल डिवाइड बाई एक्स पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 10। तो दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले हम देख लिया करें कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में से जिन की फैक्टराइजेशन होती है तो वो हम साइड पे कर लिया करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 टर्म है, तो अगर हम इनमें से कॉमन करेंगे पैर लेने के बाद तो उनकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है। तो यहाँ पे इसको साइड पे ले लेते हैं, एक्स प्लस ए बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। तो इनमें से कॉमन कर लें ए तो रह जाएगा एक्स प्लस बी, और इनमें से कॉमन कर लें प्लस ये सी कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी फिर से कॉमन तो एक्स प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पे बचेगा फर्स्ट टर्म में ए, तो ब्रैकेट डालने के बाद ए डाल लो, और सेकंड टर्म में प्लस सी बचेगा तो प्लस सी कर लेंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार ए और एक्स को माइनस कर लो और एक बार प्लस कर लो, इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। तीसरा ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वाज़े है, आइडेंटिटी की वजह से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर और ये प्लस ये बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2ab, तो ए की जगह पे ये आ जाएगा और बी की जगह पे एक्स आ जाएगा। इसको चेक भी कर लें ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम क्या लिखेंगे जब ये फॉर्म बने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे ए आया हुआ है और बी की जगह पे एक्स आया हुआ है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स। उसके बाद लास्ट ले लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये एक्स मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस अपनी जगह पे प्लस एक्स बी एक्स आ जाएगा या एक्स बी आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस आएगा, एक्स मल्टीप्लाई ए तो एक्स आ जाएगा और प्लस ए बी। अब इनमें से कॉमन करें, उनमें से कॉमन करें तो एक्स यहाँ पे कॉमन रह जाएगा, एक्स प्लस बी, और इनमें से कॉमन ए और यहाँ पे बी रह जाएगा एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस बी फिर से कॉमन और एक्स प्लस ए बचेगा। तमाम की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब इनकी जगह पे फैक्टर फॉर्म लिख लेंगे। तो ये सबसे पहले इसकी जगह पे यह आएगा एक्स प्लस बी और ए प्लस सी होल डिवाइड बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स आ जाएगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे ए माइनस एक्स आएगा, ए माइनस एक्स होल डिवाइड बाई, और उसकी जगह पे एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए आएगा। अब जो फैक्टर ऊपर नीचे कटते हैं तो उनको काट देते हैं। तो एक्स प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस सी और ए प्लस सी नीचे नहीं दिया हो तो नहीं काटेंगे, ए माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और फिर दूसरा ए माइनस एक्स तो वो नीचे मौजूद नहीं, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस सी और ए माइनस एक्स
नीचे जो आएगा वो आएगा ए प्लस एक्स, और ये एक्स प्लस है, ये ए प्लस एक्स, ये वही ए प्लस एक्स है, तो इसको भी दूसरी फॉर्म में लिख लेंगे ए प्लस एक्स, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, कम्यूटेटर लॉ में बताती है। अब मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन नहीं हो रही है, अलबत्ता यहाँ पे इससे ए प्लस एक्स को 2 बार जो आ रहा है यहाँ पे इसको होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे ए प्लस सी इंटू ए माइनस एक्स होल डिवाइड बाय, तो 2 बार अरेंज हो रहा है तो 2 बार आ रहा है, तो ए प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा।